चलाने का काम जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं ये सिस्टम चलाते हैं। एक दिन अगर ये हड़ताल पर चले जाएंगे तो पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। आप देख रहे हैं, एक दिन की स्ट्राइक की है तो चारों तरफ जम्मू कश्मीर में हाहाकार मच गया है। इसीलिए इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। डेली वेजर्स के विषय जब मैं एमएलए था तो असेंबली के अंदर पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर भी पूरे दमखम के साथ डेली वेजर्स की हम आवाज उठाते थे, क्योंकि मुझे मालूम अगर आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कोई चलाता है वो डेली वेजर्स। उमर साहब का भी इन्होंने पानी बंद कर दिया हुआ है। बात केवल एक किसी मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का घर का पानी बंद करने का सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि पिछले 20 सालों से बहुत बड़ा इनजस्टिस डेली वेजर्स के साथ हुआ है। मैं जब एमएलए था मुझे याद है उस दौर में असेंबली के अंदर जबरदस्त हंगामा किया था, और मैंने जब हंगामा खड़ा किया था तो उसके बाद 250, 500 कुछ तो 4500 ये सब मिलता था, और उसके बाद 9000, 9200, 10,000 के आसपास ऑनरेरियम बना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई। आज बायोमेट्रिक अटेंडेंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये फायदा हुआ कि गवर्नमेंट ने ये माना है कि ये सरकारी मुलाजिम थे, तो सरकारी मुलाजिम के साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं जब एमएलए था उस वक्त भी मैंने ये नहीं देखा था कि ये गठबंधन की सरकार है। सब जानते हैं, सभी जो हमारे डेली वेजर्स भाई बहन हैं इस बात को जानते हैं कि असेंबली के अंदर जब हम इन विषयों को लेकर बुलंद आवाज बन के डेली वेजर्स की बात रखते थे तो यही कहते थे कि या तो इन्हें कहो कि आपकी जरूरत नहीं है तो आपका सारा सिस्टम ठप हो जाएगा, गवर्नमेंट नाम की चीज नजर नहीं आएगी। तो अगर गवर्नमेंट के नाते से, सरकारी मुलाजमों के नाते से आप इनको ट्रीट करते हो तो इनके साथ इंसाफ करो, इंसाफ होना चाहिए। और ये बिना पॉलिटिक्स के है, दिस इज नॉट ओनली फॉर द पॉलिटिकल स्कोर्स। ये हमें मांग तो बहुत देर पहले की है। मैंने आपको कहा आज के नहीं है, ये 20-20 साल हो गए, 20-20 साल लोग रिटायर हो गए। अभी मेरा मानना है कि मेरे ये तो जम्मू कश्मीर सरकार ने, जो सरकार में आए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था और उसी वादे के ऊपर तो ये जीत किया है। बीजेपी की ये स्टेट गवर्नमेंट का इस पर फैसला। राणा साहब, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये 61,000 फैमिली है खाली वोट बैंक के काबिल है? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि जब मैं असेंबली में एमएलए था तो मैंने एक बार जब वहां जबरदस्त हंगामा हुआ था डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर, तो मैंने वहां कहा था अगर आपको लगता है कि डेली वेजर्स जो हमारे भाई बहनें काम करते हैं, अगर सरकार को लगता है कि इनका लाभ नहीं है तो इनको सीधा साफ साफ बोल दो। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास पावर ही नहीं, हम क्या करें? क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं सर, उनके कहने से नहीं होता है। एलजी साहब ने क्या कहा है? एलजी साहब का बात आपने सुनी? एलजी साहब की उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चुनी हुई सरकार को कहा कि बहानेबाजी बंद करो, काम करो। और जब इलेक्शन लड़े थे तब भी यूटी थी। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यूटी बनी है। और ये सारी पावर्स जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। और जब हम असेंबली में थे उस वक्त मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो यही डेली वेजर्स हमारे भाई बहन चलाते हैं। एक दिन अगर ये घर बैठ जाएंगे ना तो क्या मिनिस्टर्स, क्या चीफ मिनिस्टर्स, किसी के घर में पानी नहीं आएगा, किसी के घर में बिजली नहीं पहुंचेगी। और आज वो सड़कों पर उतरे हैं ना तो खबर आ रही है कि बड़े बड़े लोगों के घरों में पानी नहीं है। तो इसका मतलब है जम्मू कश्मीर की गवर्नेंस, गवर्नमेंट चलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन भाई बहनों का है।
और इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए, रेगुलराइज होनी चाहिए, और इनकी जो पुरानी पेंडेंसी है सैलरीज की वो क्लियर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की सरकार में सबसे ईमानदारी से काम करने वाला अगर कोई सेक्शन है तो हमारे ये जो भाई बहन हैं, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हमारे भाई बहन हैं, ये इनके साथ इंसाफ करते हुए नजर आ रहे। जब हमने से सवाल पूछा कि आज आप सुबह से बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा कि कसूर हमारे यहाँ के जो 28 विधायक है उनका भी है। जब विधानसभा का सत्र लगा, देखिए विधानसभा का सत्र लगा, वहां पर आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए मुझे लगता है कि डेली वेजर्स के मामले को पॉलिटिक्स से हटके देखना चाहिए। इंसाफ के तराजू पर डेली वेजर्स का मामला देखना चाहिए। पॉलिटिकल नंबर्स गेन करने के लिए वोट बैंक की राजनीति हो चुकी है। अब अगला इलेक्शन 4 साल बाद होगा, असेंबली का भी, पार्लियामेंट का भी। इसलिए मेरा मानना है इंसानियत के दायरे में इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस